विकास की ऐसी रफ्तार की जिनके लिए विकास का दावा किया जा रहा है, वही लोग आज अपनी जमीन, अपना घर और अपने हक बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। सवाल यह है कि अगर विकास से लोगों का ही भरोसा टूट जाए तो आखिर ये विकास किसके लिए है। एक तरफ करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन पर तालियां बजती हैं और दूसरी तरफ उसी परियोजना से प्रभावित लोग अपने हक के लिए चिता पर लेटने, नदी में उतरने, मिट्टी शरीर पर मलने और अब भूख हड़ताल करने को मजबूर है। सवाल ये नहीं कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अगर विकास की कीमत किसी का घर, खेत, जंगल और पूरी जिंदगी हो तो क्या उसे विकास कहा जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में देश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। ये विरोध केवल एक दिन या एक हफ्ते का नहीं बल्कि कई महीनों से अलग अलग रूपों में जारी है। कभी चिता आंदोलन, कभी जल सत्याग्रह, कभी मिट्टी सत्याग्रह और अब आमरण अनशन के जरिए हजारों आदिवासी, किसान और विस्थापित परिवार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर कर रहे हैं, जिनका आमरण अनशन अब 11वें दिन में पहुंच चुका है। लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है और उनका वजन कई किलो तक कम होने की बात सामने आई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के साथ साथ मझगांव सिंचाई परियोजना, रूनज, नेगुआ और एनटीपीसी परियोजनाओं से प्रभावित हजारों परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला है। उनका कहना है कि जिन लोगों की जमीन और घर अधिग्रहित किए गए हैं, उन्हें या तो पूरा मुआवजा नहीं मिला या फिर पुनर्वास की प्रक्रिया अधूरी रह गई। कई परिवारों का दावा है कि उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में ना तो पर्याप्त मुआवजा मिला और ना ही बसने के लिए सुरक्षित स्थान। प्रदर्शनकारी जमीन के बदले जमीन, पारदर्शी सर्वे, भ्रष्टाचार की जांच और प्रत्येक पात्र परिवार के सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान आदिवासी महिलाओं और ग्रामीणों ने कई अनोखे तरीके अपनाए। अप्रैल में सैकड़ों महिलाएं प्रतीकात्मक चिताओं पर लेट गई और नारा दिया, न्याय दो या मौत दो। इसके बाद हजारों लोग केन नदी में उतर गए, शरीर पर गीली मिट्टी लगाकर मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया और कहा कि वो अपनी मिट्टी और अपनी पहचान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हाल के दिनों में कई प्रदर्शनकारी गले में फांसी का फंदा पहनकर भी विरोध दर्ज करा चुके हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी आवाज नहीं सुनेगी तो उनके पास आत्म बलिदान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि आंदोलन स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था तक प्रभावित की गई, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को नदी का गंदा पानी पीना पड़ा। दूसरी ओर जिला प्रशासन इन आरोपों से इनकार करते हुए कह रहा है कि अधिकांश मांगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 12.5 लाख रुपए तक का विशेष पुनर्वास पैकेज मंजूर करने की भी घोषणा की है, लेकिन आंदोलनकारी इसे पर्याप्त नहीं मान रहे। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई केवल पैसों की नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन, पहचान और सम्मान की है। जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।